यूक्रेन में कई शहरों पर रूस के हमले और बच्चों के हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया है। हालांकि इस बारे में मनीष हमें पहले ही जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से ये बड़े दावे किए जा रहे हैं। और ये तस्वीरें भी आपको बता दूं मनीष, ज़ेलेंस्की की तरफ से ही शेयर की जा रही है, ये दावा करते हुए कि हमला जो हुआ है उस हमले में टारगेट किया गया है शहरी इलाकों को। कई शहरों पर रूस जिस तरीके से हमलों को अंजाम दे रहा है उसमें बच्चों के हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया है। मनीष देखिए, अलग अलग तस्वीरें हैं। हमने देखा कि वो तस्वीरें जिसमें आग की लपटें निकल रही है, बहुत सारा धुआं है, वो साफ तौर पर कोई भी मिलिट्री एक्सपर्ट ये बता देगा कि वो हथियार के गोदाम से संबंधित है। वहीं दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की ने जो ये वीडियो डाला है, ये बात सही है कि ये रिहायशी इलाका दिखता है, लेकिन दिक्कत यही है कि आखिरकार उन्हीं रिहायशी इलाकों में मिलिट्री के लोग रह रहे हैं, उन्हीं रिहायशी इलाकों में नेटो के एक्सपर्ट्स रह रहे हैं। तो और एक बात तो तय है कि कीव के हर गली मोहल्ले शहर से एकदम सटीक जानकारी, सटीक इंटेलिजेंस अभी रशियंस को मिल रहे हैं और इसीलिए वो टारगेट हो रहे हैं। इसके बावजूद हाँ, कोई सिविलियन कैजुअलिटी कहीं से भी हो वो ठीक नहीं है। की बात है क्योंकि ये सब जगह हो रहा है, हर मोर्चे पर हो रहा है, रूस यूक्रेन के मोर्चे पर हो या गाजा हमास के मोर्चे पर हो, हर जगह यही देखने को मिल रहा है। टारगेट आपका सिविलियन जगह होती है क्योंकि मिलिट्री उसी का इस्तेमाल कर रही है। बिल्कुल, लेकिन इन सिविलियन एरियाज में ही सुमित जिस तरीके से आपने इनपुट दिया कि खासकर उन प्लांट्स को निशाना बनाया जा रहा है जहां पर ज्यादातर एम्यूनिशन था। अब ये भी बता दीजिए कि अगर इस वक्त जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है कीव में, पीस टॉक्स के बीच कीव पर हमले का भी मतलब बहुत बड़ा है। देखिए, बिल्कुल पीस टॉक तो देखिए अब यूक्रेन को करना है। रूस तो बिल्कुल मन बना चुका है और रूस ये स्पष्ट भी कर चुका है कि हमारी शर्तों पर बातचीत होगी, हमारी शर्तों पर नेगोशिएशन होगा, हमारी शर्तों पर एग्रीमेंट साइन होगा पीस का। और यूक्रेन के पास कोई चारा नहीं। और देखिए, अगर आप मानिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अगर इस तरीके के उनके प्लांट्स पर, उनके वेयर हाउसेस पर टारगेट किया जाएगा तो आप मान के चलिए कि आने वाले वक्त में उनकी टीम के पास ज़्यादा बैकअप नहीं होगा। जो फॉरवर्ड इलाकों के अंदर यूक्रेन की सेना मौजूद है उसके पास उसको बैकअप नहीं मिलेगा, उसको सामान नहीं मिलेगा, तो फिर वो आगे लड़ाई कैसे लड़ेगी। और यही है रूस की स्ट्रैटेजी। रूस ये बिल्कुल चाहता है कि अब उसकी टीमें, यूक्रेन की सेना पैरालाइज हो जाए, उनके पास कोई क्षमता ना हो, उनके पास कोई शक्ति ना हो, उनके पास कोई वेपन ना हो और आसानी से कीव के आसपास के इलाकों में रूस की सेना आकर बैठ जाए। और इसी डर को लेकर अब ज़ेलेंस्की भी लगातार कह रहे हैं कि वो पीस टॉक हो जाना चाहिए, ये वॉर रुक जानी चाहिए, क्योंकि उनको भी अंदाजा लग चुका है कि अब उनके पास ज्यादा ऑप्शन और ज्यादा ऑप्शन नहीं है। मनीष, इसी को लेकर सवाल इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि यहां तो ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि हम यूरोप को बचाना चाहते हैं। एक बार फिर से इन हमलों की तस्वीरों को शेयर करते हुए ये मदद की गुहार की गई है कि इस वक्त भी यूक्रेन को और मदद की जरूरत है। देखिए, जहां तक पीस टॉक का सवाल है, मुझे लगता है दोनों ही पक्ष जो है अपनी डपली अपनी राग बजा रहे हैं, क्योंकि पुतिन कह चुके हैं कि जितना हिस्सा हमने ले लिया है वो हमारे पास रहेगा, अब बताओ कि बात कैसे करनी है। वहीं ज़ेलेंस्की कहते हैं कि हम क्रीमिया तक को वापस लेकर आएंगे। मुझे लगता है कि एक बार के लिए सूरज पश्चिम से उग सकता है, लेकिन आज की तारीख में यूक्रेन क्रीमिया वापस ले लेगा रूस से, ये शायद ही संभव होगा। और ऐसी स्थिति में जब नाटो की मीटिंग हो रही है तो नाटो वाले भी यही तय कर रहे हैं कि हमें युद्ध को बढ़ाना है। तो मुझे लगता है कि बस पीस के नाम पर ही सही, लेकिन पीछे से युद्ध हो रहा है। इस पीस के बीच में ये तस्वीरें जारी कर तो इसी तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि कैसे सिविलियंस को मार रहे हैं, किस तरीके से अभी भी ज़ेलेंस्की को बड़ी जरूरत है कि वो बचाने की कोशिश करना चाहते हैं। बावजूद उसके देखिए कि किस तरीके से कीव के रिहायशी इलाकों में हॉस्पिटल तक को टारगेट किया गया है। ये तबाही की तस्वीरें जिस तरीके से मनीष अब सामने आ रही है, ये साफ नजर आ रहा है और ये साफ तौर पर बताया जा रहा है कि किस तरीकों से अब रूस ने रिहायशी इमारतों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। रूसी हमले में यूक्रेन को बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। और ये बात जो आप जिक्र कर रहे थे सुमित, रूस के हमले में हथियारों का भंडार नष्ट कर दिया गया है। यानी रिहायशी इलाकों में ही जिस तरीके से हथियारों के ये भंडार बनाए गए थे, उन्हें टारगेट करते हुए रूस इस वक्त कीव में हमलों को अंजाम दे रहा है। और इसी रूसी हमले में यूक्रेन को बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है, ये कहते हुए कि इन हमलों में हथियारों के भंडार को नष्ट कर दिया गया है। सुमित, आप यही बता रहे थे कि किस तरीके से एरिया मैपिंग होती है और उसके बाद सीधे टारगेट किया जाता है। बिल्कुल, और ये भी मानिए कि ये अटैक अभी रुकने वाले नहीं है जब तक रूस ये सुनिश्चित ना कर लेगा कि बैकअप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है। और देखिए, ये तब हो रहा है जब नाटो और अमेरिका साफ तौर पर कह चुके हैं कि उनके जो वेपन्स हैं, उनके जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई है, वो बहुत आराम से धीरे धीरे यूक्रेन तक पहुंच रही है। तो ऐसे में उनके पास ऑप्शन ज़्यादा नहीं है। और यह ऑप्शन आप मान के चलिए कि रूस के लिए एक बड़ा, आप कह सकते हैं कि फायदेमंद सौदा है, क्योंकि रूस ये जानता है कि अगर ना तो नाटो से मिला, ना अमेरिका से मिला, और ना अगर उसने ऐसे आर्म्स एंड एम्यूनिशन डिपो को बर्बाद कर दिया, तो फिर यूक्रेन के पास अब कुछ ज़्यादा बचेगा नहीं।
बिल्कुल बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन इस हमले के बाद अब ज़ेलेंस्की की हाई लेवल मीटिंग को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मीटिंग में सेना के आला ऑफिसर्स की मौजूदगी और इस बीच ज़ेलेंस्की का हमले के बाद आया बयान। तो दो बड़ी खबरें इस वक्त, जहां ज़ेलेंस्की की तरफ से इस वक्त हाई लेवल मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है हमले के बाद, और मीटिंग में सेना के आला अधिकारी मौजूद बताए जा रहे हैं, क्योंकि अब बड़ा बयान ज़ेलेंस्की की तरफ से आया कि रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन पर बड़े हमले को अंजाम दिया है और हमले हो रहे हैं कीव में। आपको बता दें, कीव के साथ साथ निप्रो और स्लोवांस्क पर भी रूस के हमलों को लेकर खबर बढ़ी है। कीव के साथ साथ कौन कौन सी ऐसी अलग जगहों पर मनीष हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि 40 से ज्यादा अलग अलग मिसाइलों से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। क्या इनपुट, क्या डिटेल मनीष? बिल्कुल, देखिए पहली बात तो है कि कई तरह के मिसाइलों का जो इस्तेमाल हुआ है उसमें किंजल मिसाइल तक का भी इस्तेमाल हुआ है, और किंजल मिसाइल का इस्तेमाल रूस खास करके तब करता है जब उन्हें लगता है कि कोई बहुत बड़ा मिलिट्री टारगेट है जिसको अचीव करना है, क्योंकि किंजल मिसाइल को कोई भेद नहीं पाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कीव, चर्निहिव, निप्रोपेट्रोवस्क, स्लोवियांस्क, इन सब इलाके में, हालांकि चर्निहिव और निप्रोपेट्रोवस्क में अभी भी लड़ाई चल रही थी, लेकिन कीव को टारगेट करने का एक बड़ा मकसद है। नाटो की मीटिंग, शांति की तमाम डिस्कशन के बीच में जिस तरह से रूस आज हमलावर हुआ है, जिस तरह से रूस के हमले तेज हुए हैं, हालांकि ज़ेलेंस्की कहना चाह रहे हैं कि सिविलियन इलाके इसके टारगेट में, लेकिन बात तो फिर यही है कि दोनों ही हालत में सिविलियन मारे जा रहे हैं। और वो जो बात कही जा रही है कि शायद यूक्रेन का आखिरी व्यक्ति जब तक जीवित होगा तब तक यह युद्ध चलेगा, उसी दिशा में दिख रहे हैं रूस के हमले, उसी दिशा में दिख रहे हैं नाटो की। इन हमलों को जरा तस्वीरों के माध्यम से भी जरा बयां कर दीजिए, क्योंकि ये तस्वीरें साफ सबूत है कि किस तरीके से हाई एक्सप्लोसिव मिसाइल्स के जरिए हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। मनीष? जी हाँ, बिल्कुल, जैसा कि हमने जिक्र किया कि किंजल मिसाइल से लेकर क्रूज मिसाइल के अलग अलग वेरिएंट का इस्तेमाल किया गया, और इस वक्त देखिए जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, कीव एक खूबसूरत शहर था, लेकिन उसको धीरे धीरे कैसे वो डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, उसकी एक और बानगी देखिए। काफी दिनों के बाद, काफी लंबे अंतराल के बाद रूस ने इस तरह का एक भीषण हमला किया है। उस दिन रूस ने यह हमला किया है जब 2 दिन पहले ही शांति प्रस्ताव को लेकर हंगरी के प्रधानमंत्री से पुतिन की मीटिंग हुई है। उस दिन हमला किया जब खुद प्रधानमंत्री मोदी अभी मॉस्को के लिए जा रहे हैं। उस दिन हमला किया है जब नाटो की बड़ी मीटिंग वॉशिंगटन में होनी है।